नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी नारनौल में है और मेरे पीछे देखेंगे तो आप सैनी सभा नारनौल की है और यहाँ हम उपस्थित हैं। आपको इधर ये दिखाई दे रही है, एक मूर्ति लगी हुई है और इसको लेके एक बड़ा मामला है। सीएम साहब की 16 तारीख को नारनौल का कार्यक्रम है और यहाँ पे उनकी रैली तरीके से कह सकते हैं। और इस मूर्ति है महाराजा सूरसैनी जी की प्रतिमा है, वो उसका अनावरण भी करेंगे। ऐसे अखबार में आपने कटिंग देखी होगी, लेकिन ये भाई साहब हैं भारत सैनी जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। ये इस मामले को कुछ और ही बता रहे हैं कि मामला है क्या। भारत जी, सबसे पहले आपको इंडिया न्यूज 16 में स्वागत है। धन्यवाद सर। तो ये क्या मामला है आप जो बता रहे हैं, क्यों आप ये पेपर्स लेके घूम रहे हैं? ये सर ऐसा है कि महाराजा सूरसेन जी की मूर्ति की स्थापना 2014 में मेरे स्वर्गीय पिताजी डॉक्टर नित्यानंद सैनी जी ने करवाई थी। अच्छा जी। और इसका अनावरण तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र जी ने किया था। उसके फोटो सारे मेरे पास हैं, ठीक है। फलक के फोटो और सब कुछ मेरे पास है। इस मूर्ति के नीचे मेरे पिताजी का, मेरा और मेरे स्वर्गीय छोटे भाई का भी नाम लिखा हुआ है मूर्ति फोटो के अंदर। ठीक है, पत्थर पे जी। अब उन्होंने सैनी सभा वालों ने उसको मूर्ति को हटा दिया बिना हमारी इन्फॉर्मेशन के। हमें कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा कुछ पता है? नहीं सर, मुझे नहीं पता। मुझे तो एक दिन मैं यहाँ से गुजर रहा था, तब देखा मैंने कि यहाँ पे नई मूर्ति बनी हुई है। अच्छा। तब मैंने प्रधान जी को लेटर लिखा जिसकी उसमें पैसा आप लोगों का ही लगा था लगाने में? हाँ, जब हमने बनवाया था। ये जो पूरा बना हुआ स्ट्रक्चर ये आप लोगों ने बनवाया? ये पापा ने बनवाया था, पूरा स्ट्रक्चर पापा ने बनवाया था। अभी उन्होंने सिर्फ प्रतिमा बदल दी? अब उन्होंने प्रतिमा बदल दी है। और मैंने उनसे जब कारण पूछा तो उन्होंने पेपर के माध्यम उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने 2 बार उनको लेटर भेजे। एक तो 29 सितंबर 2025 को मैंने बाई रजिस्ट्री पोस्ट भेजा। 3 अक्टूबर को मैंने बाई हैंड उनके पास भेजा, जिसकी मेरे पास रिसीविंग है। अच्छा, ये कर किसने किया है? नाम होगा कोई प्रधान है या कैसे क्या है? वो बिशन दयाल सैनी जी प्रधान है सैनी सभा नारनौल। हाँ, सैनी सभा नारनौल के। उनके द्वारा किया गया है? तो उनके द्वारा यह पूरी सैनी सभा की कमेटी इन्वॉल्व होती है। एक आदमी का तो डिसीजन होता नहीं है। ये कमेटी है सैनी सभा की, उसके द्वारा किया? हाँ, पूरे सभा के द्वारा किया हुआ है ये। तो उन्होंने वो हटा दिया। मैंने जवाब पूछा कि भाई हमारा आपने मूर्ति आपने हटवाई है, हमको इन्फॉर्म करते। अगर पेपर के माध्यम से पता चला कि वो कह रहे कि डैमेज हो गई थी। अच्छा, नहीं लगवानी हो गई थी के लिए कहते आपको बताया? हाँ, हमको बताते तो हम लगवाने नहीं लगवा देते? बिल्कुल नहीं लगवाए थे, क्योंकि हमारे पिता ने लगवाई थी और महाराजा सूरसेन जी के, वो तो हमारे गर्व की बात है। बिल्कुल। हाँ, तो वो हमें उसका करवाना था। आपका मेन जो आपत्ति आपको ये है कि उन्होंने आपको सूचना नहीं दी कि भाई ये मूर्ति खंडित हो चुकी है या नहीं लगवानी है? हाँ। या अपने आप उन्होंने हटा दी? बिल्कुल अपनी मर्जी से हटा दी। और आज दिन तक उन्होंने मुझे किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। सभा की तरफ से मुझसे किसी ने बात नहीं करी, जबकि मैंने उनके पास कई बार जाके भी सभा में भी जाके पूछा है, कोई मुझे जवाब नहीं देता है। और उन्होंने सुना है कि किसी दूसरे से पैसा ले लिया, इसमें भी लिख रखा है न्यूज़ में भी। अच्छा, किसी और से पैसा ले लिया इसका? किसी दूसरे दानदाता से उन्होंने पैसा ले लिया है। आज के पेपर में ही है ये। अच्छा जी। और वो हमारा पत्थर, इसमें ही लिखा हुआ है कि हमारा पत्थर वो अंदर लगाएंगे। तो ऐसे कैसे होगा? जिन्होंने मूर्ति की स्थापना करी उनका नाम तो होगा नहीं। ये तो जीर्णोद्वार हो रहा है। बिल्कुल। अब तो जीर्णोद्वार हो रहा है, तो वो उनका फलक भी लगाओ, हमारा पत्थर भी लगाओ। नहीं, तो अगर आप लोगों से कहते तो आप लगवा देते? बिल्कुल, हम आज भी तैयार है। अगर आज भी सभा कहे तो हम आज भी होगी तो आज भी उस खंडित मूर्ति का हम पैसा देने को तैयार है। अच्छा, ये बात चली कि भाई सीएम साहब आएंगे इसका अनावरण करने के लिए। ये भी हमने पेपर में ही पढ़ा था सर कि 16 नवंबर को सीएम साहब से अनावरण करवाएंगे। इनकी जयंती भी 16 नवंबर को आती है? नहीं, इनकी जयंती देखो, अभी तक तो मेरी उम्र 52 साल हो गई है सर। हमने जब भी देखा है 14 जनवरी को हर साल सूरसेन जी की जयंती मनाई जाती है। तो ये 16 को करने का क्या? ये तो देखो मुझे नहीं पता। ये तो पूरे हरियाणा लेवल का मामला है, पूरे हरियाणा क्या पूरे इंडिया लेवल का मामला है। और ये बहुत खुशी की बात है कि सीएम साहब आ रहे हैं, तो इस क्षेत्र का उद्धार ही होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो उस चीज़ का स्वागत करते हैं। पर ये जो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, सीएम साहब तक मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि सीएम साहब, ये हमारा उन्होंने पत्थर हटा दिया है। सैनी सभा ने आपको बिल्कुल दरकिनार कर दिया? बिल्कुल दरकिनार कर दिया, बिल्कुल ही उन्होंने हमें वो कर दिया। और उसका कोई जवाब नहीं दे रहे आज दिन तक। आप लोगों ने उनसे कुछ जवाब मांगा? कई बार रिटर्न में भी मांगा है। मैं खुद भी जाके आया हूँ, सभा के अंदर जाके आया हूँ। रिप्लाई दिया उन्होंने? कोई रिप्लाई नहीं देते। पेपर के माध्यम से पता चला है कि दूसरे से पैसे ले लिए
और हमारा फलक इसमें लिखा हो कि हमारा पत्थर वो अंदर लगाएंगे। तो आप तो यहाँ बताओ लगा हुआ पत्थर तो अंदर लगाएंगे। ऐसे कैसे लगाएंगे? अंदर भी हमारे 2-2 पत्थर लगे हुए हैं, कल को उसको भी हटा के वो कहीं और लगा देंगे, छत पे लगा देंगे, तीसरे दिन बाहर फेंक मतलब देंगे। मेन बात ये, जो आज पैसा दे दिया, अगर कुछ समय बाद कोई दूसरा पैसा दे रहा तो पहले वाले की वैल्यू खत्म कर दी। ये सभी मेरे पिताजी का ही नहीं, ये सभी उन दान दाताओं का बहुत घोर अपमान है मेहनत की कमाई से, जिन्होंने मेहनत की कमाई से एक एक ईंट लगा के आज इतनी बड़ी संस्था बनाई है, इतनी बड़ा सभा बनाई है, उन सभी का ही अपमान है सर ये। तो ये बहुत गलत काम हो रहा है, ये गलत प्रथा डालना चाह रहे हैं। आज ये कल को इनका विरोधी कोई प्रधान बन गया तो इनके पत्थर हटा देगा, ऐसा ही चलेगा। हाँ, तो ये तो सभा के लिए, समाज के लिए बहुत गलत काम होने जा रहा है। और मेरे पापा जी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, सैनी सभा के 6 साल तक उप प्रधान रहे हैं और उन्होंने उस दौरान बहुत काम किए हैं। सभा के रिकॉर्ड में भी सब कुछ लिखा हुआ है। और उन्होंने एक बार नहीं 3-3 बार अंदर भी 2-2 पत्थर लगवाए। सरस्वती जी की मूर्ति उन्होंने लगवाई है, अंदर जो स्टेज बन रहा है वो मेरे पापा ने लगवाया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को पापा नहीं होने की वजह से इन्होंने दरकिनार कर दिया। और ये प्रधान पता नहीं हमसे क्या पर्सनल रंजिश रखते हैं, ये तो वो जाने, परमात्मा जाने। बाकी मैं तो इंसाफ चाहता हूँ कि हमारा पत्थर लगे, इसके अलावा चाहे पे 1 या 2 या 10 पत्थर लगाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो आप ये चाहते हैं जो मूर्ति लगे उसके नीचे आपका हमारा पत्थर लगे और इसको जीर्णोद्वार लिखा जाए, ना कि नई मूर्ति का यहाँ पे अनावरण हो रहा है। जीर्णोद्वार लिखा जाए, हाँ बिल्कुल। तो ये कब बनवाई थी आप लोगों ने? 2014 में? ये सर 11 अगस्त 2014 को इसका अनावरण किया था राव नरेंद्र जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी। तो अब इसका पुनर्अनावरण कर रहे हैं। अब वो गलत है, ये सीएम साहब को गुमराह कर रखा है। खाली आज वो सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए या क्या, फिर देखो उनकी क्या मनसा है वो तो वो जाने। बाकी उनको गलत गुमराह करके इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। ये बहुत सभा के लिए और समाज के लिए बहुत गलत है। ये सीएम को ये गलत बात बता रहे हैं, सीएम को ही मिसगाइड कर रखा है उन्होंने। अच्छा, इसके अलावा कोई और आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं तो सभी से ये कहूँगा, अगर मुझे नहीं मिलता है तो कल से मैं यहाँ पे अनशन पे बैठूंगा। कल से बैठेंगे? बिल्कुल, सुबह 10 बजे से मैं कल से अनशन पे बैठूंगा, क्योंकि मैंने उपायुक्त महोदय जी को भी लेटर दिया हुआ है, सीएम साहब को भी मेल भी भेजा हुआ है, मैंने रेस्ट रिपोर्ट से भी उनको भेजा हुआ है, सीएम विंडो में भी मैंने डाला हुआ है। अच्छा। DIC डिपार्टमेंट में मैंने दी हुई है। सभा में भी मैंने कई बार इनके इस बारे में जानना चाहा, लेकिन आज दिन तक उन्होंने मुझसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो ये तो देखो जी, हमारी पिता की इज्जत का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है और उन सभी दानदाताओं की इज्जत का सवाल है जिनके अंदर पत्थर लगे हुए हैं। ये परंपरा ढल गई तो आज नहीं तो कल उन सबके पत्थर हटेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, इनके पास बहुत सी फोटोज भी हैं जब इनके फादर की उपस्थिति में राव नरेंद्र सिंह जी ने इसका अनावरण किया था। अब दोबारा से अखबार में जैसा छपा हुआ है कि भाई अनावरण होगा प्रतिमा का, ऐसा करना गलत। भाई साहब भारत जी बता रहे हैं कि भाई 2014 में हो चुका है, री अनावरण हो रहा है, इनका पत्थर भी लगा रहे। और हो ही क्यों रहा है, इन्हें बताया क्यों नहीं गया जो सैनी सभा है वो क्या कर रही है? तो इस बारे में हम सैनी सभा से भी बातचीत करेंगे। बाकी इन्होंने बताया अगर इनकी बात पर गौर नहीं होता है तो कल से ये हड़ताल पे भी यहीं पे बैठेंगे, कहीं यहीं पे बैठूंगा। नॉर्मल हड़ताल रहेगी, भूख हड़ताल रहेगी। देखो अभी तो डिसाइड ये किया नहीं है। हाँ, फिलहाल तो मैं के लिए बैठेंगे या कंटिन्यू बैठेंगे? नहीं, कंटिन्यू बैठूंगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता, मेरा पत्थर नहीं लगता, तब तक मैं यहाँ पे बैठूंगा। तो कंटिन्यू यहाँ पे अपना आंदोलन करेंगे भाई, जब तक इनको इनके पिता ने जो मेहनत की कमाई लगाई थी उसका इनको पूरा पत्थर जो है अंदर की बजाय इसी मूर्ति पे लगे। और अगर इन्हें कारण भी पता चले कि भाई इनको क्यों नहीं बताया गया कि मूर्ति खंडित भी हुई है, तो इन्हें बताया जाना चाहिए था। ये अब भी कह रहे भाई हम लगाने को तैयार है। बाकी सीएम साहब आने वाले हैं 16 तारीख को और काफ़ी जगह इसका विरोध भी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भाई जो कोरियावास मेडिकल कॉलेज में मेडिकल को लेके धरना चल रहा है उसके प्रति भी लोग काले झंडे दिखा सकते हैं, ऐसी बातें भी चल रही हैं। और भाई साहब भी नाराज हैं और यहाँ पर बैठे हैं, कल से ये कंटिन्यू बैठेंगे। इस खबर को लेके आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, लिखें, बताएं। ऐसा करना गलत है क्योंकि बहुत सी सोसाइटी चल रही है, ऐसा कहीं और भी हुआ है क्या? वीडियो को शेयर करें और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।